हमारे एक दोस्त हैं बंबई के अंदर, शेख सरफराज फैजी, उनकी 2 बीवियां हैं, 2 शादी की उन्होंने। हमारे यहाँ तो एक शादी के बाद अगर कोई दूसरी शादी का नाम भी ले ले तो पाप हो जाता है, गुनाह हो जाता है। साउथ में एक जगह एक मौलाना साहब ने दूसरी शादी पर तकरीर कर दी, मस्जिद में औरतें भी आई हुई थी। औरतों ने तकरीर के बीच में से कहा कि इस मौलाना को पहले भगाओ यहां से, वरना हम इसकी तकरीर नहीं होने देंगे। मौलाना साहब को बीच में से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि मौलाना ने दूसरी शादी के सपोर्ट में तकरीर कर दी। ये साउथ इंडिया के अंदर एक इलाके में ऐसा मामला, दूसरी शादी करना पाप बना दिया लोगों ने। जिना करने वाले जिना कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, शादीशुदा औरत किसी से नाजायज ताल्लुक बना रही है, शादीशुदा मर्द किसी से नाजायज ताल्लुक बना रहा है। समाज को उसकी चिंता नहीं है, समाज को इसकी चिंता है। अरे तो 2 शादी कर दी, बड़ा अय्याश आदमी है, बड़ा गड़बड़ आदमी है। समाज तो समाज, उस इंसान की पहली बीवी की नजर में ये बहुत बड़ा पाप है। अगरचे वो आदमी पहली बीवी का सारा हक अदा करता हो, उसके हक में कोई कमी ना करता हो, फिर भी पहली बीवी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि शौहर दूसरी शादी करे। अभी मुंबई में हमारे एक साथी हैं, दोस्त हैं, उन्होंने 2 शादियां की। पहली बीवी से उनको 7 बच्चे थे और दूसरी बीवी से भी उनको एक बच्ची पैदा हुई है। अभी उन्होंने फेसबुक पर लिखा था कि अल्लाह के फजलो करम से 4 बेटे और 4 बेटियां। मौलवी है साहब, मौलवी है, पढ़ाते हैं, तकरीर करते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को जब मौलवी बनाने की बात आती है तो लोग कहते हैं कहां से खाएगा, कहां से खाएगा। और यहाँ मौलवी के 8-8 बच्चे हैं और मौलवी इस बात की चिंता नहीं करता है कि कहां से। वालिदैन के साथ, अपने माता पिता के साथ तुम अच्छा सलूक करते रहना। जिस माँ ने 9 महीने तुमको पेट में रखा है, जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिस माँ ने अपने खूने जिगर को दूध की शक्ल में तुझको पिलाया है, जिस बाप ने तेरे आराम की खातिर अपने आराम को कुर्बान किया है, उस माँ के साथ, उस बाप के साथ हमेशा अच्छा सलूक करना, उनको तकलीफ न देना। कभी पेट में गैस हो जाती है ना, इंसान बेचैन हो जाता है। कभी डॉक्टर के यहाँ जाओ तो सबसे ज्यादा आपको गैस के पेशेंट मिलेंगे। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चले जाओ तो सबसे ज्यादा भीड़ कहां रहेगी? पेट के डॉक्टर के पास रहेगी, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास रहेगी। पेट के अंदर जरा सी गैस हो जाए, इंसान डॉक्टरों के पास भागता है। अगर 1 घंटा आपके पेट में कोई चीज रह जाए, आप बेचैन हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जिस पेट में 1 घंटा तक आप कुछ हवाओं को अपने पेट में रहने नहीं देते, थोड़ी सी गैस पेट में बन जाए तो जीना हराम हो जाता है। उसी पेट में एक औरत 9 महीने तक अपने बच्चे को रखती है। जरा कैलकुलेटर ले जाकर के चेक कर लेना कि 9 महीने में कितने घंटे और कितने मिनट आते हैं। 1 घंटा आप अपने पेट में कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं रख सकते। माँ अपने बच्चे को 9 महीने में तकरीबन 4000 से भी ज्यादा घंटे तक अपने पेट में अपने बच्चे को रखती है। और जब बच्चे को जन्म देती है तो समझो कि वो जीवन की बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा देती है, अपने जिंदगी को दांव पे लगा देती है। और तब जाकर के बच्चा पैदा होता है। और वही बच्चा जब जवान होता है, उस माँ को गाली दे के घर से निकाल भी देता है। वही बच्चा जब जवान होता है, उसी बाप के साथ बदतमीजी करता है, बाप को बुरा भला कहता है। और ऐसे भी बदनसीब बेटों को मैंने देखा है जिन्होंने अपने बाप के ऊपर हाथ तक उठाया है। याद रखो मेरे प्यारे साथी, इस दुनिया में अल्लाह ने अगर हम पर एहसान किया है, हमें पैदा किया है, तो हमें पैदा करने का सबब और जरिया अल्लाह ताला ने हमारे माता पिता को बनाया है, हमारे माँ बाप को बनाया है। माँ के मरने के बाद माँ की तरफ से मदरसे में चंदा देने वालों, माँ की तरफ से मदरसे में बिल्डिंग बनवाने वालों, माँ की तरफ से इलाके में ट्यूबवेल लगवाने वालों, तुम्हारी माँ को तुम्हारे उसके मरने के बाद तुम्हारी नेकियों की जरूरत नहीं है। माँ की जिंदगी में माँ को तुम्हारी जरूरत है, बाप की जिंदगी में बाप को तुम्हारी जरूरत है। बाप जिंदा था,
बिस्तर पे बैठ करके खांसता था तो उन्हें 10 रुपए की दवा तक उसको न थी। माँ बिस्तर पे तड़पती थी तो बीवी के साथ आराम से लेटा रहता था, तुझे माँ की कभी कोई चिंता न हुई। तू अपने बच्चों के साथ बैठ करके अच्छे खाने खाता था, तेरी माँ बेचारी कई कई दिन तक भूखी रह जाती थी। और आज माँ के मरने के बाद तू लाखों करोड़ों दान और खैरात में लुटा रहा है। बंद कर दे ये नौटंकी और बंद कर दे ये ड्रामेबाजी। तेरी माँ को तेरी इस ड्रामेबाजी की कोई जरूरत नहीं है, ना अल्लाह को कोई जरूरत है। वबिल वालिदैन इहसाना, अल्लाह दूसरा हुक्म ये दे रहा है कि अपने माता पिता के साथ अच्छा सलूक करो। अय अल्लाह, मेरी माँ 70 साल की हो गई है, बिस्तर पे पाखाना कर देती है। अय अल्लाह, मेरे लिए बड़ी तकलीफ का मौका आ गया, बड़ी आजमाइश का मौका आ गया, मैं क्या करूं? घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं है, बूढ़ी माँ बिस्तर पर पेशाब व पाखाना कर रही है। अल्लाह मैं क्या करूं? अल्लाह कह रहा है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन। ऐ इंसान, ये तो तेरी खुशनसीबी है, ये तो तेरी खुशकिस्मती है कि तुझे बूढ़े माँ बाप मिले। जाओ जरा उन बच्चों से पूछो जिनकी माँ जल्दी उनको छोड़ के चली गई, उनकी शादी के पहले माँ चली गई, अब शादी होती है तो वो बेचारा तरसता है कि काश मेरी माँ भी होती। उसके बच्चे पैदा होते तो वो तरसता है कि काश मेरी माँ जिंदा होती तो कम से कम मेरे बच्चों को दादी का प्यार मिलता, मेरा बाप जिंदा रहता तो मेरे बच्चों को दादा का प्यार मिलता। जिंदगी के बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान अपने माँ बाप के मशवरे की जरूरत महसूस करता है। अगर बूढ़े माँ बाप मिले हैं मेरे प्यारे साथियों तो इसको अपने लिए बोझ मत समझो। कुरान कहता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक तुमको बुढ़ापे में मिल जाए या दोनों बुढ़ापे में मिल जाए, पहले एक का जिक्र किया बाद में दोनों का किया। अगर एक मिला है, माँ मिली है बाप मर चुका है, या बाप मिला है माँ मर चुकी है, तो जो एक बचा है उसके साथ और स्पेशल उसकी खिदमत करो और ज्यादा उसकी खिदमत करो, क्योंकि जब तक वो दो थे, जब तक बूढ़ा बूढ़ी दोनों जिंदा थे, एक दूसरे का सपोर्ट करते थे, एक दूसरे का सहारा थे, एक दूसरे को हौसला देते थे। अगर बुढ़िया चली गई और बूढ़ा बचा या बूढ़ा चला गया और बूढ़ी बची तो वो और ज्यादा लाचार हो गए, वो और ज्यादा बेबस हो गए, उनका और ज्यादा ख्याल करो। अल्लाह अकबर, एक बचा है तो उसका और ज्यादा ख्याल करो। अल्लाह ने पहले एक का जिक्र किया, कहा अगर तुम्हारे माता पिता में से कोई एक तुमको मिल जाए या दोनों मिल जाए तो तुम्हें क्या करना है? फरमाया फला तकुल लहुमा उफ्फिन, उनको कभी उफ भी मत कहना। उफ का मतलब समझते हो? जैसे हमारे यहाँ बोलते हमारे यहाँ अपनी आम जबान में हम जब किसी को हकारत की नजर से क्या बोलते ऐसा बोलते हैं। अपने माँ बाप को हट भी नहीं कहना है, हूं भी नहीं कहना है, उप भी नहीं कहना है। यानी सबसे हल्की तकलीफ पहुंचाने का तरीका क्या है? किसी को हट कह दिया जाए, किसी को हूं कह दिया जाए, माँ बाप को हूं भी ना कहा जाए। अच्छा एक बात बताओ, तजर्बे की बात बता रहा हूं आपको। कभी कभी जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना तो उनकी कुछ बातें बड़ी बच्चों वाली हो जाती है। जैसे बच्चे हर बात के लिए जिद करते हैं, बूढ़े माँ बाप भी जिद करने लगते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी बीवी ने रोटी बनाई है और उसकी बूढ़ी सास ने कहा कि मैं रोटी नहीं खाऊंगी, चावल क्यों नहीं बनाया, मुझे चावल चाहिए, मुझे चावल चाहिए। तो आपको लगता है यार मेरी बूढ़ी माँ क्यों जिद कर रही है, रोटी क्यों नहीं खा रही। अगर बूढ़ी माँ ने कह दिया कि चावल चाहिए तो ये समझ करके चावल बना दो कि मेरी बूढ़ी माँ की जिद है। क्योंकि एक वक्त था जब तू 3 साल का था और जब तू जिद करता था अपनी माँ से, अपने बाप से, तो तेरे माँ बाप हर हाल में तेरी जिद पूरी करते थे।
मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों से भी इस कदर मोहब्बत करते हैं कि बच्चों की जरा सी तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जब वही हमारे माँ बाप जब बूढ़े हो गए तो हम अपना बचपन याद करें कि जब हम छोटे थे हमारे माँ बाप ने हम पर मोहब्बत लुटाई थी। आज वो बूढ़े हो गए हैं और अल्लाह ताला कुरान में कहता है जिसको हम उम्र दराज बना देते हैं, बूढ़ा बना देते हैं, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क, उसे उल्टा कर देते हैं। बचपन की जिद और बचपन की शरारत और बचपन का लड़कपन बुढ़ापे में लौट जाता है। तो बूढ़े माँ बाप की बहुत सारी जिद को नजरअंदाज कर दिया करो मेरे भाई। अभी एक दिन मेरी 2 साल की बच्ची है, मेरी घर पे खेल रही थी, खेलते खेलते सीढ़ी के पास पहुंची, गिरने लगी। मेरी बीवी की नजर पड़ी, बीवी ने हाथ पकड़ा उसका, अब हाथ को जोर से पकड़ के खींचा ताकि बच्ची गिर ना पाए, और वो हाथ जोर से खींचने में बेटी का मेरे जो हाथ वो उतर गया। बच्चों का हाथ कमजोर होता है, हाथ उसका उखड़ गया। अब बच्ची बहुत तेज चिल्लाने लगी, उसको किसी पल करार नहीं। मैं मदरसा गया हुआ था, अब बीवी बेचारी रो रही है, बच्चे अलग परेशान। मैं मदरसे से घर आया, मैंने क्या बात है, तो मालूम हुआ कि बच्ची का हाथ उखड़ गया है। फौरन हमारे इलाके के हड्डी के डॉक्टर थे, उनके पास लेके गया, और डॉक्टरों के पास तो तजर्बा होता है। वो फौरन उन्होंने देख करके वो समझ गए कि क्या मामला है। उन्होंने फौरन उसको बच्ची का हाथ पकड़ के कैसे उसको घुमाया, बिल्कुल ठीक हो गया उसका हाथ। तो ये उतनी देर के लिए समझिए कि बच्ची रो रही है, बच्ची तड़प रही है, और हम और बच्ची की जो माँ है, हम दोनों लोगों के लिए एक एक मिनट एक एक पल बड़ा भारी गुजर रहा था। और जैसे ही बच्ची खेलने लगी, मुस्कुराने लगी, ऐसा लगा कि हमारा दिल बाग बाग हो गया। मेरे प्यारे साथियों, ये बचपन का दौर होता है। फिर जब हम बड़े होते हैं और हमारे माँ बाप जब बूढ़े होते हैं और वो किसी बात के लिए अगर जिद करते हैं या उनको कोई तकलीफ पहुंचती है या वो दवा टाइम से नहीं खाते हैं, तो हम उनको डांटने लगते हैं कि क्यों आप दवा नहीं खाते हैं, आप कोई बात नहीं मानते। मेरे भाइयों, हम अपने बचपन को याद करें। हमारी बहुत सारी नादानियों को हमारे माँ बाप माफ कर देते थे। आज बूढ़े हो गए हैं, आज उनसे बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिद हो सकती है। उनकी जिद को नजरअंदाज। समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला। कयामत के दिन कान से क्या सुना है, आंखों से क्या देखा है, और दिल और दिमाग में क्या क्या इरादे पाले हैं, सबका हिसाब लिया जाएगा। कानों से क्या क्या सुन के आए हो, से क्या क्या देख के आए हो, ये फेसबुक पर तुमने क्या देखा, ये रील्स में तुमने क्या देखा, ये इंस्टाग्राम में तुमने क्या देखा, तुमने जो देखा है उसका हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के सब पूछा जाएगा। आज इंस्टाग्राम के जरिए और फेसबुक के जरिए जो नौजवान लड़के और लड़कियों में जो बेहयाई परोसी जा रही है, मेरे भाइयों, अल्लाह की पनाह है। और इस बेहयाई को परोसने में सिर्फ गैरों का हाथ नहीं, हमारा भी हाथ है, हमारे मुसलमानों का भी हाथ है। कितने मुसलमान लड़के हैं जो वाहियात वीडियो बना करके, गंदी वीडियो बना करके आज इंस्टाग्राम पे छोड़ रहे हैं। और याद रखना, अगर किसी गंदी वीडियो को आपने देखा तो उसका गुनाह तो आप तक था, लेकिन जब आपने शेयर कर दिया, आपने फॉरवर्ड कर दिया, आपने मोबाइल पर स्टेटस लगा दिया, अब 500 लोगों ने देखा, 1000 लोगों ने देखा, एक गंदी चीज को जितने लोगों ने देखा, उन सब का गुनाह उनको भी मिलेगा और आपके नामे आमाल में भी लिखा जाएगा। अगर आपने कोई अच्छी तकरीर शेयर कर दी, कोई अच्छी क्लिप शेयर कर दी, कोई आलिम का बयान शेयर कर दिया, कोई कुरान की आयत शेयर कर दी, आपको सवाब तो मिलेगा मिलेगा। जितने लोग उसको पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे और उसको देखेंगे, उसका सवाब भी आपको मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए जिस चीज की नॉलेज ना हो उस चीज के पीछे मत पड़ो और गलत कोई चीज शेयर मत करो। अगर कोई दीन से भी रिलेटेड चीज है, आप उलमा से मशवरा करने के बाद, उलमा से राय लेने के बाद उसको फॉरवर्ड कीजिए। उसके बाद आखिरी की 2 नसीहत, वला तमश फिल अर्ज़ि मरहा, और जमीन में अकड़ करके मत चलना, जमीन में तकब्बुर मत करना, अहंकार मत करना, गुरूर मत करना। इन्नका लन तखरिक़ल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। तू तकब्बुर क्यों करता है? न तो तू जमीन को फाड़ सकता है, न पहाड़ों पे चढ़ सकता है। ऐ हकीर पानी से पैदा हुए इंसान,
ऐ मिट्टी के बने हुए इंसान, तू किस बात पर तकब्बुर करता है, किस बात पर गुरूर करता है? तुझे न तो तू अपने पैरों से चल के जमीन को फाड़ सकता है, न अपने पैरों से चल करके तू आसानी से पहाड़ों की बुलंदियों पर चढ़ सकता है। तू क्यों तकब्बुर करता है? अकड़ करके मत चलना। वला तमश फिल अर्ज़ि मरहा, जमीन में अकड़ करके मत चलना। और ये सब बयान करने के बाद आखिर में अल्लाह फिर कहता है, ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिक्मा। ऐ नबी, ये 15 बातें हमने जो बयान फरमाई है, ये हिकमत की बातें ऐ नबी हमने आपकी तरफ नाजिल की है। वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर। ऐ नबी, आप अपनी उम्मत को ये नसीहत भी पहुंचा दीजिए कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। फतुल्का फी जहन्नम मलूमम मदहूरा, वरना जहन्नम के अंदर जलील हो करके डाल दिए जाओगे। देखिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने 15 नसीहतें की और पहली नसीहत भी यही थी कि अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, और आखिरी नसीहत भी यही थी कि अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। पता ये चला कि मुसलमान की जिंदगी की शुरुआत भी अल्लाहु अकबर से होनी चाहिए और ला इलाहा इल्लल्लाह से होना चाहिए, और मुसलमान की जिंदगी खत्म भी हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह पर खत्म होनी चाहिए। तौहीद पर जिंदा रहे और तौहीद पर मुसलमान की जिंदगी खत्म हो, अपने मरते दम तक अपनी तौहीद की हिफाजत करे। इसीलिए अल्लाह ताला ने जो 15 नसीहतें बयान की हैं, उसमें पहली नसीहत में भी अपने ईमान को बचाने की बात कही और शिर्क से बचने की बात कही, और आखिरी नसीहत भी अल्लाह ने यही की कि शिर्क मत करना, अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारना। ये 15 नसीहतें हैं मेरे प्यारे साथियों, मैंने जिनको आपके सामने बयान किया है। आप घर जाइए और ठंडे दिल और दिमाग से जब आपको मौका मिले, कुरान का 15वां पारा खोल करके ये 15 नसीहतें आप उठा करके इसको पढ़िए और इन 15 नसीहतों पर अमल करने की कोशिश कीजिए। आइए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अल्लाह ताला इन 15 बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हर किस्म के शिर्क व बिदअत से हमारी हिफाजत फरमाए।